अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता जो है ये बड़ा ट्रेजिक गुजरा। हालांकि ईद थी और हमारा ख्याल था कि हम खुशियां समेट रहे होंगे, लेकिन इस हफ्ते में नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ ईद से एक दो दिन पहले। और उससे पहले साइमा का कत्ल हुआ। उससे पहले कुछ दिन पहले कुरतुलैन का कत्ल हुआ। साइमा और कुरतुलैन को उनके हस्बैंड ने मारा। नूर का केस आप सबको पता है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम नूर के केस पे बात करने जा रहे हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहे हैं। आपको पता ही होंगी डिटेल्स, अगर नहीं पता तो आप किसी भी अखबार को उठा के देख लें। इसमें प्लीज कोशिश करें कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन कम से कम मिले। आप किसी भी अखबार को उठा के देख लें, उसमें काफी डिटेल्स हैं कि क्या हुआ। हम इसमें बात आज करने जा रहे हैं कि जो नूर के कत्ल से जो जुड़े हुए इस सोसाइटी के बड़े मसाइल, उनके बारे में, जिनके बारे में बात नहीं करने दी जाती, या जिनके बारे में बात करने वालों को बहुत ज्यादा टॉन्ट किया जाता है, या उन पे एलिगेशंस लगा दी जाती हैं कि वो मुल्क का नाम बदनाम करने चले। तो रीमा, आपको याद है ना, कुछ शहर से पहले मेरा ख्याल है डीजी रेंजर्स ने कराची में कहा था कि डॉक्यूमेंट्री बना दी उन्होंने। शर्मीन उबैद चुनाई पे इतराज किया था कि एसिड विक्टिम्स पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना दी। लंदन में तो बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, ब्रिटेन में बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। याद है आपको, ऐसा बयान आया था? जी नताशा, बिल्कुल वो पहला बयान नहीं था। हम इस मुल्क में बार बार सुनते हैं कि पाकिस्तान में खवातीन को जितनी इज्जत दी जाती है, माओ को, बेटियों को, बहनों को, उतनी कहीं किसी मुल्क में नहीं दी जाती। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ खवातीन बहुत गैर महफूज होती हैं। पाकिस्तान में तो उनके पास सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी है। और मुझे हंसी आती है, मिसाल दी जाती है कि आप लोगों की तो लाइनें भी अलग होती हैं, आप लोगों को तो लाइनों में भी नहीं खड़ा होना होता। अब आप देखिए कि जुराइम किस तरह के होते हैं। संगीन तरीन जुराइम होते हैं, घरों में होते हैं, स्कूलों में होते हैं, सड़कों में होते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां खवातीन महफूज फील करती हैं। लेकिन हमें लगता है कि पाकिस्तान में खवातीन बहुत महफूज हैं, क्योंकि वो लाइनें उनकी अलग बना देते हैं, उन्हें बहुत इज्जत देते हैं। ये इज्जत होती है। मैं पूछना चाहूंगी उन सब लोगों से जो औरत मार्च पे एतराज करते हैं कि ये जो है फॉरेन फंडेड आंटियां, ये तो पता नहीं क्यों पाकिस्तान को बुरा नाम दे रही हैं, बदनाम कर मोमबत्ती रही हैं, माफिया। जो मोमबत्ती माफिया, पता नहीं क्या क्या नाम इस्तेमाल करते हैं। जबकि औरत मार्च क्या है, वो यही है। वो हमें यही याद दिलाना चाहती है औरत मार्च हर साल और अपने बाकी जो कैंपेन्स के थ्रू, कि पाकिस्तान में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक बहुत बड़ा इशू है। और इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये एक केस है, इसमें आप फांसी चढ़ा दो या आप चौक पे लटका दो, इस तरह के रिएक्शन भी आते हैं। लेकिन जब हम बात करना चाहते हैं सिस्टम्स की, सोसाइटी की, स्ट्रक्चर्स की, माइंडसेट की, जो इसके पीछे है, तब कह दिया जाता है कि नहीं, आपका तो कोई एजेंडा ही कुछ और है। और वो सिस्टम्स क्या है नताशा? पेट्रियार्की है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, मर्दानगी का ऐसा आइडिया कि खवातीन जो हैं वो आपकी पोजेशंस हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं। बॉयज विल बी बॉयज, उनको गुस्सा भी आता है, एक तरह से गुस्सा आना सेक्सी है, अच्छी बात है, मर्दानगी दिखाता है। इंटाइटलमेंट वाली चीज को, जो मर्द को चाहिए वो हासिल करेगा, इसी को कहते हैं रियल मर्द। ये सोच के साथ हमारे मुल्क में बच्चे जो हैं वो बड़े होते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं, ये सिर्फ हम वैसे रिटोरिकल बात नहीं कर रहे, ज्यादातर डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई 80-90% के करीब खवातीन के खिलाफ वायलेंट क्राइम्स मर्द करते हैं नताशा। यही परसेंटेज है वायलेंट क्राइम्स की मर्दों की ओवरऑल भी। तो ऐसा क्यों है? यही वजूहात है, और इस पे बहुत स्टडीज भी हो चुकी हैं कि वो माइंडसेट क्या है जो मर्दों को वायलेंट क्राइम करवाता है। इस पे हमें बात नहीं करने देते। अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, आप तो मुल्क का बुरा इंप्रेशन बना रहे हैं। हर मुल्क में होता है, वेस्टर्न ममालिक में इस तरह के वाकयात होते हैं। बल्कि अगर आप देखिए महमल, वो क्या हमारी जो सारी रिपोर्ट्स आती हैं जेंडर पैरिटी की, उसमें पाकिस्तान कहाँ रैंक करता है? क्या हम कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान को स्वीडन के साथ? क्योंकि वहां भी एक दो वाकयात हो जाते हैं ऐसे। बिल्कुल भी नहीं रीमा। आप ये देखिए कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है 2021 की, उसमें एक्चुअली हम नीचे गिरे अपनी पिछली पोजीशन से। हम अब 153 हैं आउट ऑफ 156 कंट्री। और उसकी वजह यह है कि वो जेंडर गैप वाइडन हुआ है बाय 55.6%। तो कोई वजह है कि पाकिस्तान सिर्फ 3 ममालिक से बेहतर है दुनिया के अंदर जेंडर गैप के इंडेक्स के ऊपर? और क्या चीज है, देखिए इसके अंदर हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हमने पढ़ी है, HRCP, बाकी ह्यूमन राइट्स वॉच, बाकी सारी जो है ये रिपोर्ट्स जो बनाती है कि जी ऑलमोस्ट 1000 ऑनर किलिंग के जो है वो केसेस हुए हैं
हर साल। फिर एक व्हाइट रिबन की रिपोर्ट थी कि 2004 से 2016 तक कोई 15,000 ऑनर क्राइम्स हुए, 5500 किडनैपिंग्स हुई खवातीन की, हजारों की तादाद में खवातीन ने सुसाइड भी कमिट की इन 12 सालों के अंदर। डोमेस्टिक वायलेंस के बेतहाशा जो है वो केसेस हैं, और 47,000 वुमेन फेस सेक्सुअल वायलेंस। ये जो है ये भी ये डॉक्यूमेंटेड है। जो रिपोर्ट नहीं होते वो आप सोचिए कि वो कितने ज्यादा होंगे। और यहाँ पर एक वही जो आपने जिस तरह बात की कि हम इस तरह बात करते हैं कि ऐसे क्राइम तो जी हर जगह होते हैं, वेस्ट के ममालिक में भी होते हैं। मसला क्या है, एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हमें अपनी स्टेट के ऊपर, हमें अपने सिस्टम्स के ऊपर, हमें अपने जस्टिस सिस्टम के ऊपर हमें यकीन नहीं, क्योंकि कन्विक्शन रेट्स नहीं होते, इन्वेस्टिगेशन नहीं सही होती, फोरेंसिक नहीं सही होते। हमारे कुछ इस तरह के कवानीन हैं कि उसके बाद जो है वो जो है कातिल हो, रेपिस्ट हो, इस तरह जो भी वायलेंट क्राइम में मुलव्वस होते हैं वो छुट जाते हैं। अभी भी इस नूर के केस में ये आप नताशा, बेनजीर, रीमा देखिए कि बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि ये डुअल नेशनल है जो कातिल है जाहिर, तो ये कहीं बाहर तो ही भाग जाएगा, क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंशियल अमीर खानदान से है, तो कहीं ये किसी तरीके से फैमिली को प्रेशराइज करके नूर की फैमिली को कहीं ये बाहर तो नहीं चला जाएगा, या अपने कॉन्टैक्ट लड़ा कर ये कहीं से बेल लेकर तो कहीं ये फौरन बाहर तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि ये अमरीकी शरीयत की दोहरी शरीयत है, तो अमरीकी शरीयत भी है इनके पास। तो ये सब किस वजह से लोग उठा रहे हैं। और फिर एक और चीज इसके अंदर, ये आपने नताशा आपने भी स्टार्ट में की, हम अभी 2 हफ्ते पहले उस्मान मिर्जा के केस आया था, ऐसे लगता था दिल दहल गया, इससे शायद कोई बुरी चीज हो ही ना। फिर आपने वही कुरतुलैन की बात की कि जिसके हस्बैंड ने उसे टॉर्चर करके उसको मार दिया और उसको कवर अप करने की कोशिश की। फिर आपने साइमा की बात की, फिर उसके बाद जो है ये अब नूर की बात। इतने खौफनाक ग्रूसम मर्डर, बिहेडिंग होती है तो फिर हम जोड़े जाते हैं, फिर हमें थोड़ा सा था। लेकिन इवन देन मैं कहूंगी कि फिर भी इतने हम बेहिस लोग हैं कि यहाँ पर सवालात जो है वो खवातीन पर ही उठाए जाते हैं। औरत से ही सवाल किया जाता है कि औरत ही की गलती होगी, इतना बड़ा क्राइम आपके साथ हो जाए, आपके साथ रेप हो जाए, आपके साथ सेक्सुअल वायलेंस हो, आपके साथ एसिड आपके मुंह पर किसी ने फेंक दिया, आपने जो जिस किस्म के जुराइम, आपको कत्ल कर दिया जाए, फिर भी सवालात औरत और उसके खानदान के ऊपर उठाए जाते हैं। मेरे ख्याल में दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। और द न्यूज ने अपने इदारिये के अंदर एडिटोरियल में लिखा कि ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है एक एपिडेमिक बन, एक वबा बन गई, जो कि सच है। हमारे यहाँ रोज आए दिन हमें वैसे एक और भी मसला है मेमल। मसला ये है कि इदारों पे तो हमें खैर यकीन नहीं है शायद, लेकिन उन औरतों पे भी हमें यकीन नहीं होता जो अपनी कहानी हमारे पास लेके आती हैं, जो हमें बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ तशद्दुद हो रहा है, या मुझे हरासा किया जा रहा है, या हरास किया जा रहा है। तो हम उनके यकीन नहीं करते। हम कहते हैं ये झूठ बोल रही है, औरत कार्ड खेल रही है, जेंडर कार्ड खेल रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है। या फिर जैसे रीमा आपने कहा जाता है कि बेटा बर्दाश्त करो, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, कोई बात नहीं अगर थोड़ा बहुत मार देता है, बर्दाश्त करो, घर में गुजारा करो, डिवोर्स मत लेना, माशरा खराब होगा, डिवोर्स मत लेना, घर ना तोड़ना, तलाक ना लेना, बच्चे की जिंदगियां खराब हो जाएंगी। तो ये हमारे एक मसला और भी है कि हम यकीन नहीं करते। जब तक शायद वो औरत कत्ल नहीं हो जाती हम उसकी बात पे यकीन नहीं करते, हम उसकी आवाज नहीं बनते। एक और चीज जो अक्सर हमारे माशरे में कहा जाता है वो ये कि ये जो औरतों के साथ होता है, देखेंगे मर्दों के साथ भी तो होता है, वो भी हरास होते हैं, वो उनको भी इस किस्म के तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। बहुत फर्क है हमारे माशरे में एक औरत होना और एक मर्द होना, बहुत फर्क है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है जब आप एक आदमी होते हैं, आपको पता होता है कि एक औरत आप पे हाथ शायद नहीं उठाएगी, या एक औरत आपको रेप नहीं करेगी, या एक औरत आपको सेक्सुअली असॉल्ट नहीं करेगी, या एक औरत आपको बेदर्दी से कत्ल नहीं करेगी। लेकिन जब आप एक औरत हैं हमारे माशरे में, तो आपको हर वक्त ये खौफ रहेगा कि पता नहीं मेरा दोस्त मुझे कत्ल ना कर दे, मैं सड़क पे चल रही होंगी तो कोई मुझे हाथ ना लगा दे, मेरा शौहर मुझे बच्चों के सामने कत्ल ना कर दे। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी औरतों को नहीं है हमारे माशरे में। तो बहुत फर्क है एक मर्द होना और एक औरत होना। मुझे बेनजीर जो आप अभी बात कर रही हैं, एक कनेडियन पोएट हैं मार्गरेट एटवुड, मुझे बहुत पसंद है। उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि वो समझना चाह रही थी मर्द और औरत, उनके पर्सपेक्टिव्स में फर्क।
उन्होंने कहा मैंने अपने मर्द दोस्तों से पूछा कि आपको खवातीन के बारे में किस चीज से खौफ है, तो उनके दोस्त ने कहा कि वो मुझ पे हंसेंगी, मेरा जो बात है उससे डिसएग्री करेंगी, मेरे वर्ल्ड व्यू को अंडरकट करेंगी। उन्होंने अपनी खवातीन स्टूडेंट से यही बात पूछी कि आपको मर्दों से क्यों डर लगता है। उन्होंने कहा हमें इसलिए डर लगता है कि कहीं वो हमें मर्डर ना कर दें, हमारी जान ना ले लें। और मेरा ख्याल है ये ऐसी इनसिक्योरिटी है जो शायद हम सब महसूस करते हैं पाकिस्तान में। लोग शायद कहेंगे आप तो प्रिविलेज तबके से हैं, आपका क्या है, आपके साथ तो ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है इस तरह के क्राइम्स, आपका प्रिविलेज भी आपको प्रोटेक्ट नहीं करता। हमने ये नूर के केस में भी देखा है, बिल्कुल नूर के केस में हमने यही देखा है। अक्सर केसेस में प्रिविलेज जो है वो प्रोटेक्ट नहीं ये देखें, करता। बेनजीर ने कहा ना कि आपका तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक कि आप मार ही ना जाओ या आपको मार ही ना जाए। अच्छा, अगर मार भी दिया जाए तो तब भी जो यकीन है ना उसको एक क्वांटिफाई कर दिया जाएगा या उस पर शराइत रख दी जाएंगी कि अगर ये है तो हम पूरा यकीन करते हैं, वरना लेकिन वो इसलिए कि जैसे साइमा का कत्ल हुआ और उससे पहले या कुरतुल ऐन का कत्ल हुआ, अच्छा उसमें पूरी सिंपैथी देती। क्यों? क्योंकि उनको उनके खामदों ने मारा। नूर घर पे नहीं थी ना अपने, तो वहां पे लेकिन आ गया बीच में। लेकिन हाँ जरूर उसको फांसी दे, लेकिन आप जरूर वो करें, वरना क्यों? क्योंकि वो अपने घर पे नहीं थी। तो आपने एक विक्टिम के साथ जो भी हुआ उसका जो टेरर है उसको आपने डाउन प्ले कर दिया, क्योंकि आप बीच में ये शराइत ले आए ना। आप ये नहीं देख रहे कि जो आप हमेशा से कहते थे कि नहीं इनको घरों में बंद रखो तो ये सेफ रहेंगी। भाई साइमा और कुरतुल ऐन को तो उनके हस्बैंड्स ने मारा ना, इससे ज्यादा क्लोज कोई रिलेशन नहीं हो सकता। मतलब शायद माँ बच्चों का हो, लेकिन खामद से ज्यादा तो कोई क्लोज रिलेशन नहीं हो सकता। उनको उनके खामदों ने मारा और वहां पे आप खामोश। इधर उसके खामद ने नहीं, उसके एक दूर दोस्त ने मारा और उसके ऊपर आपने फौरन शराइत लगा दी, क्योंकि वो घर नहीं थी, वो उसके घर थी। आई मीन उसके वालिदैन को, आपको कोई शर्म हया है? ये कौन लोग हैं? आपके साथ ये हो सकता है और ये होगा। जो बीबीसी उर्दू की जो रिपोर्ट थी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि नूर की वालदा जो है वो जनाजे से पहले बार बार जिस तरह बोल रही थी कि मैंने अल्लाह के हवाले किया, अल्लाह के हवाले किया, मतलब उसके वालिदैन का तो हम सोच ही नहीं सकते। ये जो आप बात करिए हम सोच ही नहीं सकते वो किस कर्ब से गुजरे होंगे, हम पर क्या गुजर रही है सिर्फ इस वाक्य के बारे में सुन के। हम तो नूर को जानते भी नहीं, तो वालिदैन के बारे में इस तरह की बात करना। अच्छा नताशा, महमल आप लोग रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है रिएक्शंस पे और मजीद थोड़ी डिटेल में जाते हैं। ऐसे जो जुर्म होते हैं, जुराइम होते हैं, उसके बाद हम और क्या देखते हैं पाकिस्तान में। एक चीज और है कि आप खवातीन पे कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हो। जब जिनसी तशद्दुद के वाकयात भी होते हैं तो यही होता है कि नहीं रात को बाहर ना जाया करो, कपड़े ढंग के पहना करो, घर में बिल्कुल कैद होके रह जाओ, जबकि हमें मालूम है घरों में भी यहाँ बच्चियां खवातीन कहाँ महफूज हैं। लेकिन फिर भी रिएक्शन ये होता है कि ज्यादा कंट्रोल। मुझे याद पड़ता है जिनसी तशद्दुद के वाकयात बच्चियों के साथ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हो रहे थे बहुत ज्यादा, तो एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ कि आप बच्चियों को, छोटी बच्चियों को उनको अबाया पहना दो, शायद इस तरह वो बच सके। तो आप बच्चियों को, छोटी बच्चियों को प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल की, उनके साथ अगर जुराइम हो रहे हैं तो उनको अबाया पहना दो। अगर वैसे आपकी शहरों में जुराइम हो रहे हैं, खवातीन को बाहर जाने से रोक दो। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जुराइम हो रहे हैं, खवातीन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक्सेस खत्म कर दो। मतलब हमारी जो रिएक्शन होता है ऐसा क्यों है कि वो इतना पैटर्नलिस्टिक होता है कि हम हमेशा खवातीन पे ही कंट्रोल करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये एक थीम है जो सामने आती है, और जो पहले हम बात करते हैं पेट्रियार्की की, इन स्ट्रक्चर्स को बदलने की, जेंडर डिवाइड को, जेंडर रोल्स को, इनको बदलने की, वो अगर कोई करता है तो हमें पसंद नहीं आता। ये एक थीम है। इसके अलावा और भी थीम्स हैं। प्रिविलेज की थीम है जो नजर आती है हमें, आपके सोशल सर्कल्स क्या हैं। बेनजीर ड्रग अब्यूज के, थेरेपी के, ये भी एक फैसेट है जो सामने आ रहा है। इसका थीम है क्या? क्योंकि जाहिर जो मुल्जिम है उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो थेरेपी वर्क्स एक इदारा है इस्लामाबाद में, वहाँ पे वो वहाँ से उन्होंने क्वालिफिकेशन भी अपनी ली और वहाँ पे वो काम भी करते थे और काउंसलिंग भी देते थे। अच्छा, ये एक बहुत अहम इशू है जिससे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क में मेंटल हेल्थ, साइकाइट्री,
थेरेपी, इसका जो प्रोफेशन है ये रेगुलेटेड ही नहीं है। मतलब कि कोई इदारा नहीं है पूरे मुल्क में जो रेगुलेट कर सके इस प्रोफेशन को, जो चेक कर सके कि आपके जो ये क्रेडेंशियल्स हैं ये सही है या नहीं। आपने काउंसलिंग के सेशन शुरू कर दिया, आपने पीछे मास्टर्स किया हुआ है नहीं, आपने पहले कहीं काम किया है नहीं। अमेरिका या बाहर के ममालिक जो होते हैं वो हर साल आपका लाइसेंस रिन्यू करते हैं, वो चेक करते हैं आपने कितने घंटे काम किया, कितने क्लाइंट्स लिए, आपके क्रेडेंशियल्स ठीक हैं या नहीं, आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट तो नहीं आई। यहाँ पे कोई अदारा नहीं है। और पीटीआई के एक एमएनए है, उन्होंने पिछले साल एक बिल भी पार्लियामेंट के थ्रू पास कराया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक काउंसिल बननी चाहिए, साइकाइट्रिस्ट की काउंसिल, जो इसका काम ही ये हो कि वो साल में 2 दफा मिले और सबका लाइसेंस रिन्यू करे, चेक करे। तो ये रेगुलेशन की बहुत जरूरत है। सिर्फ मैं आप ये कहूंगी कि एक उमर तौसीर साहब है, मेरी उनसे बात हो रही थी, वो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ साइकोलॉजिस्ट को लेके counseling.pk एक वेबसाइट खोली जहां पे वो खुद अपनी तरफ से क्रेडेंशियल्स चेक करते हैं और वहां पे जो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका नाम डालते हैं। तो अगर किसी को मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग की जरूरत है, थेरेपी की जरूरत है, तो वो एक ऐसा इदारा है जहाँ पे आप जाके ढूंढ सकते हैं एक क्वालिफाइड क्रेडिबल थेरेपिस्ट को। अच्छा, एक छोटी सी बात, मुझे नहीं मालूम इस केस में कितनी रेलेवेंट है, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उम्मीद करती हूँ इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो और एक फेयर ट्रायल हो और उसके बाद इंसाफ मिले इस केस में। लेकिन ओवरऑल सोसाइटी में ड्रग अब्यूज और जो मेंटल इलनेस है, मेरा ख्याल है उसको हमें संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। और जो लोग इससे गुजरते हैं उनको स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें जिस तरह की हेल्प की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है, वो उन्हें मिले, क्योंकि ये भी ऐसा एक स्टिग्मा है जो हम देखते हैं पाकिस्तान में और उसके भी कुछ इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस भयानक हो सकते हैं मेरा ख्याल। अब हमारा टाइम खत्म हो गया है। कंक्लूड करने से पहले एक बात कहना चाह रही थी कि नूर के साथ जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में अरेंज हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन अरेंज हो रही हैं। अगर आप जा सकते हैं तो जरूर जाएं, अगर आप मर्द हैं तो जरूर जाएं, आपका जाना बनता है, आपका जाना फर्ज है। खाली औरतों का जाके वहां पे आवाज उठाना इनफ नहीं होगा, काफी नहीं होगा, आपकी जरूरत है हमें। और अगर आप इन चीजों के खिलाफ हैं तो बता दें, मतलब अपनी आवाज ऊंची कर लें ताकि कहीं शायद किसी ऐवान में सुनाई दे जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल औरत का सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।